नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगामी आईएएस चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में देश के गृह मंत्री ने संसद में एक ऐसा बिल पेश किया है जो भारतीय कानून व्यवस्था में कई सारे परिवर्तन ला करके रख देगा। अमित शाह ने संसद में 3 नए बिल पेश किए हैं। बिलों को स्क्रूटनी के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा। कौन से पुराने अंग्रेजों के वक्त के ये 3 बिल थे जिन्हें बदला गया? नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए कानून बनने से 533 धाराएं खत्म होंगी और 133 नई धारा शामिल की गई हैं, जबकि 9 धारा को बदल दिया गया है। आईपीसी में क्या अहम बदलाव हुए हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। अंग्रेजों के समय के बिल और अब इंडियन पैनल कोड 1860 अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। एविडेंट एक्ट भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये सभी बिल अब इन नए नामों से जाने जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये तीनों के तीनों बिल पास हो चुके हैं। नए बिल में जो बड़े बदलाव हुए हैं, आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन धारा 150 को नहीं बदला गया है और इसमें भी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप के मामले में तुरंत मौत की सजा का ऐलान किया गया है। मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि न्याय मांगने के लिए सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर एक भीड़ खुद ही दोष सिद्ध करते हुए बिना किसी सजा के लिए आतुर हो जाती है और हिंसा पर भी उतर जाती है। अलगाववाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराध अब अलग अलग परिभाषित होंगे और उनके लिए सजाएं भी अलग होंगी। अलगाववाद की एक व्यापक परिभाषा यह है कि इसमें किसी बड़े समूह से सांस्कृतिक, जातीय, आदिवासी, धार्मिक और नस्लीय, सरकारी या लैंगिक अलगाववाद की स्थिति की मांग होती है। अतः जो लोग देश के किसी हिस्से को उससे अलग करना चाहते हैं, उन्हें अलगाववादी कहा जाता है। जबकि युद्ध छेड़ने का अर्थ है कि हिंसा के साधनों का उपयोग करके सार्वजनिक प्रकृति के किसी उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना। ऐसी परिस्थितियां युद्ध स्थिति में घटित होती हैं जब कई लोग बल और हिंसा का प्रयोग करके सार्वजनिक प्रकृति की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं और हिस्सा एकत्रित हो जाती है। दाऊद जैसे भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में भी उन पर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। हेट स्पीच यानी कि भड़काऊ भाषण भी अब अपराध माने जाएंगे। एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर परिवार को तुरंत सूचित किया जाएगा। 0 एफआईआर कभी भी कहीं से भी रजिस्टर की जा सकेगी। गलत पहचान बनाकर यौन उत्पीड़न भी अब अपराध माना जाएगा। तलाशी और जब्ती में वीडियोग्राफी को बेहद जरूरी किया गया है। अमित शाह ने इन बिलों को पेश करते हुए कहा है कि पुराने बिल ब्रिटिश शासकों की शासन व्यवस्था को मजबूत करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय तो छोड़ो बल्कि न्याय मांगने के लिए लायक तक नहीं छोड़ा जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइए अमित शाह जी क्या कहते हैं जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवीय की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध
और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून